किसान भाइयों, किसी भी चीज़ की खेती करने से पहले, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे दालें हों, उनको करने से पहले किसान को उस फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर जानकारी के अभाव में किसान अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। आज हम एक ऐसे खेत पर आए हुए हैं जहां हमारे किसान ने करेले बोए हुए हैं, और बोने के साथ साथ हमारा जो किसान है वो खेती से बहुत ही अनभिज्ञ है। और उन्होंने जो किस्मों की बात की जाए तो हम लोगों ने नुनहेम्स की अमन श्री वैरायटी को फर्स्ट नंबर पर रखा है। उसके बाद वीएनआर की युवराज, तीसरे नंबर पर सीजेंटा की अस्मिता, चौथे नंबर पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की 065 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। उसके बाद लास्ट में हाईवेज कंपनी की राजा F1 जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये जो वैरायटियाँ बताई गई हैं ये बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं इनमें से बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को ईथरेल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। जो टेक्निक अपनाई है वो एक अच्छी टेक्निक नहीं है, जिससे किसान को एक हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। भाइयों, आप जो देख रहे होंगे, आज हम करेले के फील्ड पे आए हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 बीघा ज़मीन में किसान ने करेले बोए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि किसान ने बोया तो है। सबसे पहले इनके लिए किसान ने गड्ढा खोदा। गड्ढे में 1 से 2 केजी देसी गोबर का खाद डाला, और डालने के बाद उन्होंने उसमें डीएपी और यूरिया लगभग 50-50 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डाला और सिंचाई कर दी। सिंचाई करने के पश्चात जब ज़मीन बीज बोने योग्य हो गई, उसके पश्चात उन्होंने प्रति गड्ढे 2 से 3 बीज करेले के डाले। आप देख रहे होंगे कि इसमें फ़िलहाल रोग लगे हुए हैं। किसान को जब तक रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी वो इनको अपने फील्ड से नहीं निकाल सकता। आप देख रहे होंगे कि नीचे की जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के साथ साथ अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावरिंग भी चल रही है, लेकिन जो नया फुटान आ रहा है उसमें रोग हैं। आप देख रहे होंगे कि फ्लावरिंग प्रेजेंट में चालू है और जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं। ये फूल झड़ने का सबसे बड़ा कारण तापमान भी हो सकता है। किसी किसी जगह करेले भी लगे हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि करेले लग रहे हैं और छोटे छोटे कुछ छटने के कगार पे हैं। इन्हीं में से देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रोग ग्रसित फूल और उसी से ही रोग ग्रसित करेला पैदा हुआ है। भाइयों, सबसे पहले किसान को गर्मियों के मौसम में जब करेले की खेती करता है तो उसको सबसे पहले तापमान को कंट्रोल में करना अति आवश्यक है। तापमान में अगर बढ़ोतरी होगी तो किसान को सिंचाई बढ़ा देनी चाहिए। लगभग 2 से 3 दिन के गैप पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान ने लगभग इसको लगाए हुए 1 से 1.5 महीने हो गए। बहुत सी जगह है किसान इसी को पांडाल विधि से लगाते हैं, जो 1 से 1.5 महीने पश्चात करेले की फसल तैयार हो जाती है और नज़दीकी बाज़ारों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। भाइयों, इस किसान ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी तुड़ाई नहीं की है, क्योंकि जो उनके पौधे हैं वो स्वस्थ नहीं है। प्रेजेंट में इनमें रोग आया हुआ है। इस रोग को दूर करने के लिए किसान को बहुत सारे इंसेक्टिसाइड ऐसे बाज़ार में मौजूद है जो लगभग 1 से 2 स्प्रे करने के पश्चात ये जो फील्ड है इसमें से रोग बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तब जाके कहीं ग्रोथ पे अपना पौधा आएगा। ग्रोथ के साथ साथ ये जो फूल है इनमें आप देख रहे होंगे कि भाइयों, हमने आज तक ये पढ़ा है कि नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। जो मादा फूल होते हैं उन्हीं पे फल आता है। ये जो नर फूल है इसमें नर फूलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को स्प्रे करना चाहिए। मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान को
ईथरेल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे जो करेले की खेती है उसमें मादा फूलों की संख्या बढ़ जाएगी और हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। भाइयों, इसमें जो नमी है वो बिल्कुल भी नहीं है और नराई गुड़ाई है वो भी समय से नहीं कर पाए किसान, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें तमाम तरह के खरपतवार उगे हुए हैं। तो सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण, दूसरा सिंचाई व्यवस्था, इनके फ्लड इरीगेशन के जरिए ये सिंचाई करते हैं। और दूसरा इनका ये है कि ये जो करेले की फसल है ये जमीन में ही फैली हुई है। अगर किसान इसको पांडाल विधि से लगाता तो पौधे बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, तुड़ाई में बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है। दूसरा सिस्टम ये है कि जब इसमें फसल लगेगी तो करेले का जो फल है वो एक साइड से दो अलग कलर का होगा, लेकिन जिस तरफ से ऊपर है वो अच्छा होगा। तो फल चमकीला होना चाहिए, कलरदार होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। रोग ग्रसित जो करेले होते हैं वो छोटे होते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि उनको तोड़ने में देखते हैं तो अंदर से खराब निकलते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सुपर किलर जैसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको लाकर किसान को स्प्रे करना है। और जो सिंचाई है वो सुबह या शाम करें, दिन के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में आप किसी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हो या फिर बगीचों का अगर लालन पालन करते हो तो जो पानी की व्यवस्था है वो सुबह शाम करनी चाहिए, क्योंकि सुबह शाम जो तापमान है वो काफ़ी कम होता है और हमारे जो पौधे हैं वो रात के समय जब जल और पोषण को अवशोषित करते हैं तो सुबह जब देखते हैं तो हमारी जो फसल की रंगत है बहुत ही काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, ये जो रोग है ये पर्णकुंचन रोग है। इस रोग को दूर करने के लिए किसान भाइयों को इमिडाक्लोप्रिड 0.3% प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव करना चाहिए और लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर इसको स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है, उसको दूर करने के लिए कार्बेंडाजिम और साइपरमेथ्रिन ऐसे जो इंसेक्टिसाइड हैं इनका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो करेले होते हैं इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये मोटापा दूर करता है और ऐसे इसका कड़वापन भी होता है। इसका कड़वापन दूर करने के लिए किसान भाइयों को करेले को काटकर और नमक के पानी में लगभग आधा से 1 घंटा रखने के पश्चात इसमें से कड़वापन दूर हो जाता है और सेहत के लिए गुणों से भरी ये सब्जी बहुत ही फायदेमंद है। किचन गार्डनिंग करने के लिए ये सबसे बेहतर सब्जी वर्गीय फसल है। अगर किसान चाहे तो घर पर भी गमलों में करेले आराम से उगा सकता है, जो कि किचन गार्डनिंग के काम आराम से आता है। किसान भाइयों, ये जो करेले की खेती है ये सेहत से भरपूर तो होती है, साथ में एक बम्पर उत्पादन देने वाली फसल होती है, जिससे किसान को बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।